नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी अदानी पावर के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को लेकर, तो काफी सारे लोगों डरने लगे हैं, परेशान हो रहे हैं। आई थिंक कमेंट बॉक्स देखा मैंने, जब उनके दिमाग में एक चीज आने लगी है कि कल से लोअर सर्किट लगने लगेगा। तो मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं, क्या भाई हम सुबह 9 बजे बेच दें, 9:15 पे खुलते ही बेच दें, बिक जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में ऑलरेडी काफी बड़ी करेक्शन हुई है। आप इतना ज्यादा पैनिक मत होइए। जो रिजल्ट्स है वो आपके साथ शेयर करें मैंने, एंड कुछ कमेंट्री भी आती हुई दिखी अदानी ग्रुप की तरफ से, तो आप टेंशन फ्री रहिए। अपर सर्किट लगाए आज, होप कल भी आपके लिए अपर सर्किट ही मिल सकता है। अदानी ग्रुप अभी फोकस में है पॉजिटिवली, ठीक है। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उसके बाद बहुत बड़ी करेक्शन के बाद ये बाउंस बैक चल रहा है। बाउंस बैक कहां तक जाएगा आपको मुझे नहीं पता है, बट रिजल्ट्स नेगेटिव है, ये मैंने आपके साथ शेयर करा है। इन्वेस्टर्स को सावधान रहना चाहिए, जो पोजीशन में है, ट्रेडर्स हैं, वो उसी हिसाब से इस न्यूज रिजल्ट्स को देखें, ठीक है। उनके लिए ये ज्यादा मैटर नहीं करने चाहिए, बट हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश की सोच रहे हैं तो आप थोड़े से सावधान हो जाइए। अब आते हैं अपने अभी के टॉपिक के ऊपर। अभी का टॉपिक ये है, मैंने आप सभी के साथ सुबह जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई, उसमें जो भी चीजें हुई वो मैंने आपके साथ मॉर्निंग में पहली वीडियो में ही शेयर करा था, ठीक है। वहां पे मेरे को सब कुछ अच्छा दिखा एक्सेप्ट वन थिंग। एक चीज मुझे खराब दिखी, वो थी आरबीआई की तरफ से बैंकों के लिए कुछ नियम बदलाव की बात। और वो कौन कौन सी बैंक को इफेक्ट करेंगे, कितना इफेक्ट करेंगे, क्या इससे हमें कोई पोजीशन चेंज करनी चाहिए, क्या है पूरी कहानी, इसके बारे में आप सभी के साथ सिंपल भाषा में शेयर करता हूं। सबसे पहले बता दूं, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए है। यहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो कौन से आ जाएंगे आपके लिए? आपके लिए एक्सिस बैंक आ जाएगी, आईसीआईसीआई बैंक आ जाएगी, इंडसइंड बैंक आ जाएगी, तो ये कोटक महिंद्रा बैंक आ जाएगी। कुछ बड़े नाम है बैंकों के। अब क्या हुआ है, पूरी कहानी क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। आरबीआई ने कहा है, कहीं ना कहीं शक्तिकांत दास जी कहते हुए दिखे आप सभी के सामने, कि ये जो बैंक है, ये बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स जो हैं, जो मतलब जो हम लोग हैं, जो कंज्यूमर, जो इनके पास जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, लाइक हमने किसी बैंक में अकाउंट ओपन कर रखा है, एक्सिस में कर रखा है, जिसमें भी कर रखा है, प्राइवेट में, ठीक है, तो हम लोगों से बहुत सारे तरीकों से चार्जेस लिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको एक सीन बता दूं, सीन क्या चल रहा है। ये बैंक है और ये अकाउंट होल्डर्स है। तो अकाउंट होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है और बैंकों के लिए खराब खबर है। पहला क्लियर हो गया पॉइंट, कि बैंक के लिए खराब, अकाउंट होल्डर के लिए अच्छी। कैसे? ये बैंक जो है ना, अकाउंट होल्डर से काफी सारे चार्जेस ले लेती हैं। अब इन चार्जेस को लेकर ही आरबीआई एक नई गाइडलाइन जारी करेगा, जहां पे इन बैंक्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आएगी और इनके लिए रिलीफ होगा। इतना तो मैटर क्लियर हो गया और ये सबसे बड़ी हेडलाइन है। अब मैं आता हूं डिटेल में। अब बैंक्स, अब आप कभी कभार जैसे चेक बाउंस होता है, उस पर चार्जेस लगा देते हैं। लेट फी पे कर रहे हो आप, उस पर चार्जेस लगा देते हैं। ईएमआई अगर आपने टाइम से नहीं भरा, उस पर चार्जेस लगा देते हैं। कोई लोन चल रहा है, ड्यू हो रहा है, टाइम पे नहीं दे रहा, उस पर चार्जेस लग जाते हैं। और ये बहुत हैवी चार्जेस होते हैं। क्रेडिट कार्ड का आप बिल टाइम पे नहीं भर रहे हो, काफी बड़ा चार्ज लगा देते हैं। एंड अगर आप अकाउंट में एक मिनिमम अकाउंट होता है, मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, वो मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो कोई चार्ज लगा देते हैं। तो इस तरीके के छोटे 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 बहुत सारे चार्जेस हैं। और इन चार्जेस की जो कमाई है बैंकों के लिए, वो काफी अच्छी होती है। लगभग 1 से 2% के चार्जेस लगाते हैं। ये छोटे मोटे नहीं है, लेकिन बहुत तरीके के छोटे छोटे चार्जेस हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं अकाउंट होल्डर को तो पता नहीं चलता। उसके पास कभी 50 रुपए 100 रुपए ऐसे कटते हैं, उसको पता नहीं चल रहा, लेकिन बैंक के पास वो बड़ा मुनाफा बन जाता है। और इसी मुनाफे पे उन पे अब खतरा आ गया है। आरबीआई कह रही है, अब देखिए यहां पे ना, ये बैंक जो है अलग अलग अपने अपने हिसाब से लगा देते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर फिक्स बैंड नहीं है कि इस पे इस वाली पेनल्टी पे इतना चार्ज होगा, ये सबके लिए फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक अपने हिसाब से अपने चार्जेस लगाते हैं। अब किसी का क्रेडिट कार्ड पे लेट फी होगी तो कोई 2% लगा रहा है, कोई 1.25% लगा रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग चार्जेस हैं और अपने हिसाब से बैंक रख रखा है सबने। तो इसी को लेकर आरबीआई अब नई गाइडलाइन लाएगा, जो कि बैंक्स के लिए हो सकता है प्रॉब्लम दे दे, उन्हें पसंद ना आए, उनका कमाई का जरिया रुकेगा। तो ये एक सबसे बड़ी खबर आई। इसी के बाद आपने देखा कि बैंकिंग कहीं ना कहीं आज एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखाया आपको। पूरी मार्केट में अच्छा मूव था, लेकिन बैंकिंग अंडर परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखा। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही था। अब आप बैंकिंग स्टॉक्स देख लीजिए। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ऑलमोस्ट 1% ऊपर, आधे परसेंट ऊपर तक, कुछ ज्यादा खास नहीं दिखा आपको। अगर बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो लाल निशान में फिसल गया। बात करें अगर एक्सिस बैंक की, तो आई थिंक ये भी लाल निशान में। मैं एक्चुअली अभी मैंने मेरी स्क्रीन पे एक्सिस बैंक है नहीं, तो मैं लगा के देख लेता हूँ।
एक्सिस बैंक भी लाल निशान में, कोटक बैंक भी देख लेते हैं कि कोटक बैंक में कैसा रहा है। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक भी लाल निशान में। इसी के चलते देख सकते हैं आप मैक्सिमम बैंक्स जो है प्राइवेट सेक्टर से वो लाल निशान में ही बंद होते हुए दिखे। अब सवाल ये होता है कि तो क्या भाई पैसा निकाल लें, प्रॉफिट बुक कर लें या लॉस बुक कर लें, क्या करें? तो कुछ भी नहीं करना है, चलता रहेगा कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि पूरे चार्जेस ही बंद कर देंगे आरबीआई। अब चार्जेस हो सकता है कुछ लिमिटेड हो जाए, किसी पे ना हो, या सबके लिए फिक्स कर दिया जाए, वो अलग बात है। बट बैंक बैंक है, वो पैसा कमा ही लेगी, वो अपना हिसाब उनका अलग है। इंटरेस्ट से ही वो बहुत पैसा कमा लेगी अगर ये चार्जेस पे नहीं कमाएगी तो यहाँ पे आप निश्चिंत होकर बने रह सकते हैं। फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा अच्छा समय चल रहा है इस समय बैंकों का, और मुझे लगता है पैसा बनेगा आपका। एंड मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंद आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक आता है। तो यदि मेरी वीडियो, होप आप लोगों को जानकारी समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।